क्या तारीख़ के चश्मे फलक ने यह मंज़र नहीं देखा कि मुक्ति बाहिनी ने बिहारियों को पकड़ने के बाद उनको कहा कि जय बांग्ला बोलो, और जब उन्होंने जय बांग्ला नहीं बोला तो उनके मुंह में जलते हुए अंगारे डाले हैं। मेरा नाम मुमताज़ हुसैन अंसारी है। मैं चेयरमैन हूँ महबान पाकिस्तान फाउंडेशन का। जो बांग्लादेश में मैसूर पाकिस्तानी हैं उनके और जो कराची में बिहारी बिरादरी के जो देरीना मसाइल हैं उन पर हम काम कर रहे हैं। नाइनटीन 71 की जंग में तो मेन किरदार ही हिंदुस्तान का रहा है, क्योंकि इंडिया ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया था। तो आप ये समझ लें कि रोज़ अव्वल से ही वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा है। फिर जब दो जंगें हुई 1948 में और 1965 में, तो उसको बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, ज़िल्लत उठानी पड़ी। उसका वो बदला उसने लेना था। उसने पसे पर्दा वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं और मुक्ति बाहिनी की शक्ल में अपना जो है परवरदा ग्रुप वहाँ पे उसने जन्म दिया। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो है जो भयानक चेहरा उसका बेनकाब हुआ हिंदुस्तान का, वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। नाइनटीन 71 के वार में जो वहाँ पर नॉन बंगालीज थे और जो बिहारी बिरादरी थे, ये पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। हालांकि ये मुट्ठी भर थे, लेकिन 7.5 करोड़ के मुकाबले में तो हम मुट्ठी भर ही कहेंगे, 2% भी नहीं बनता। तो 2% लोग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में खड़े हुए। उनको पता था कि इसके नतीजे में हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब दाव पे है। उसके बावजूद भी वो दिफाए वतन के लिए खड़े हुए। और उस आपको मैं बताऊं कि ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स में ज़्यादातर वो बिहारी नौजवान गए थे। 12 साल, 14 साल, 18, 20 साल के सारे नौजवान उसमें गए और उन्होंने जवामर्दी का मुजाहरा किया, दिफाए वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हम तो ऐनी शाहिद हैं वहाँ के। हमने तो देखा है कि किस तरह से बंगालियों ने हमारे जो मुक्ति बाहिनी के मजालिम से बिहारियों को बचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुक्ति बाहिनी और जो अलहदगी पसंद जो हिंदुस्तान के तरबियत याफ्ता लोग थे, वो दरिंदा सिफत लोगों ने जो मजालिम ढाए हैं, क्या तारीख़ के चश्मे फलक ने यह मंज़र नहीं देखा कि मुक्ति बाहिनी ने बिहारियों को पकड़ने के बाद उनको कहा कि जय बांग्ला बोलो, और जब उन्होंने जय बांग्ला नहीं बोला तो उनके मुंह में जलते हुए अंगारे डाले हैं। हिंदुस्तान अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए उसने वो सारे जो उनके अपने कारनामे थे, उनके परवरदा लोगों ने जो कुछ वहाँ अपने काले करतूत अंजाम दिए थे, उसको वो पाकिस्तानी फ़ौज के खाते में डालते थे। यार, एक सोचे ज़रा कि एक मुनज़्ज़म फ़ौज जो एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, वो किस तरह से सिविलियन को, आम इनोसेंट लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी फ़ौज, हम आई विटनेस है, हमने देखा है कि फ़ौज जब वहाँ आई है तो उन्होंने लोगों के इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की है, लोगों की जानें बचाई हैं। उसमें कोई इम्तियाज़ नहीं था। वो दरिंदे तो हिंदुस्तान के एजेंडे पर आए थे और उनके साथ 50% लोग इंडियन शामिल थे, हिंदू शामिल थे उनके साथ। हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी हुकूमत चूँकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज से बराह रास्त वो मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनका जो है मेन यही है कि वो जहनों को ख़राब करें। हमारे इसी वजह से वो अपना बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया का।
उसमें सोशल मीडिया भी है, उसके अंदर फ़िल्में भी हैं, ड्रामे भी हैं, और उसके अंदर हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में, पाकिस्तानी कौम के बारे में गलत उसका ये या नेगेटिव उस परसेप्शन को ज़्यादा वो हाईलाइट कर रहे हैं। मेरा पैगाम ये है अपने फोर्सेस के लिए कि जो पड़ोसी मुल्क का जो प्रोपेगेंडा है या जो भी मीडिया वार है, आप उससे ना घबराएं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी फ़ौज आहनी आज़म ईमानी क़ुव्वत के साथ एक दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। हमें इस पर फ़ख्र है, और हम पाक फ़ौज के साथ कल भी खड़े थे, आज भी हैं, और तादम मर्ग खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब भी ज़रूरत पड़ी आप हमें आज़मा के देखें, आवाज़ दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे बिरादरी का एक एक बच्चा आपके शाना बशाना होगा।